ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सत्कारयोग साथियों, मैं थोड़े चैनल राही आर के इंडिया न्यूज़ 24 की तरफ से आप लोगों के बीच आज मैं हाजिर हूँ। और ये जो जंग शुरू हुई है इंडिया पाकिस्तान की, इस जंग करने की क्या वजह है और जंग का क्या नतीजा निकलेगा, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही जम्मू कश्मीर की पर्सनालिटी हैं नरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और बड़ा अच्छा खासा इनका तजुर्बा है हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी जो खबरें हैं, जो कुछ भी हमारे सामने आज मीडिया पेश कर रहा है, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं शर्मा जी, आपका वेलकम है। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ कि ये जो आज हिंदुस्तान को युद्ध करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके बारे में आपका क्या तजर्बा है? और युद्ध का परिणाम जो है वो कुछ भी निकले, वो आने वाले दिनों में या आने वाले समय में पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। किसी को भी हमने कमज़ोर नहीं आंकना है। कमज़ोर के साथ अगर हम कमज़ोर समझकर किसी के साथ युद्ध करेंगे तो ये भी हमारी जो है गलती है। और आज इस युद्ध को करने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि इंडिया जो है तीसरी शक्ति बनकर उभर रहा है डेवलपिंग कंट्री की ओर से। और मैं चाहता हूं कि अगर तरक्की के रास्ते में ये जो युद्ध है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, मैं शर्मा जी से पूछूंगा, प्लीज। धन्यवाद सतपाल जी, आपने मुझे मौका दिया ये न्यूज़ 24 चैनल पे, इंडिया न्यूज़ 24 चैनल पे। तो ये जो युद्ध के हालात हुए हैं, इसकी वजह सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट को पाला जाता है, जी जी, उनको ट्रेन किया जाता है और हमें डिस्टर्ब करने के लिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर को और भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए बार बार जहां वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और बार बार लोगों को मारना, जहाँ की इकानमी को तबाह करना और इस तरह के हालात पैदा करना कि जहाँ डिस्टर्बेंस ही रहे, उसी का परिणाम है। अभी जब पहलगाम का वो एपिसोड हुआ तो कितनी शर्मनाक और कितनी ये दर्दनाक घटना है कि एक निहत्थे टूरिस्टिस्ट को, जो कि वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, उन पे अटैक करना और उनको मार देना बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, तो इसका वो पाकिस्तान के लोगों ने जिम्मेदारी भी ली इसकी, जो पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट हैं, उन्होंने इसकी बिल्कुल जिम्मेदारी ली कि हमने करवाया। बिल्कुल, तो उसका वो रिएक्शन तो होना ही था। तो भारत एक बहुत ही ताकतवर मुल्क हो चुका है, लेकिन हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। जब बार बार आप किसी को तंग करोगे तो उसका रिएक्शन तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पहले भी भारत ने जब वो एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट वगैरह में, तो पाकिस्तान को तभी समझना चाहिए था और बार बार इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो उसने किया उसका परिणाम तो उसको भुगतना है। और भारत ने पहले ही उसी रोज कह दिया था कि हम एक्शन करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ करेंगे और आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, और आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, ना कि हम पाकिस्तान की पब्लिक को तंग करेंगे। आप देखो, आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। बिल्कुल, और पूरी सपोर्ट है भारत को पूरे विश्व की। भारत के पास अपने पास खुद की पूरी ताकत है। बिल्कुल, तो उसने पूरे प्लान के साथ उनके उन्हीं अड्डों को टारगेट किया, जो कि अभी वो हम न्यूज़ में देख रहे थे कि 21 वो टारगेट थे उनके, अभी 9 को ही टारगेट किया और स्ट्रीट टारगेट किया, बिल्कुल नेस्तनाबूद किया उनको। किसी सिविलियन को कोई हर्ट नहीं किया, उनके किसी डिफेंस सिस्टम को हर्ट नहीं किया, मिलिट्री पे कोई अटैक नहीं किया। हमने तो सिर्फ
मिलिटेंट्स के जो हाइडोट्स थे या उनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जहां मिलिटेंट्स को पाला जाता था, जी जी उन पे अटैक किया और उनको तबाह किया। बिल्कुल। अब पाकिस्तान तो ये बात मानेगा ही नहीं कि ये मिलिटेंट है, वो तो यही कहेगा कि हमारे नागरिक हैं। तो उसका अब उसको भी अपने वो जो मिलिटेंट्स जिनको वो पालता है, तो उनको दिखाने के लिए उसने भी रिएक्शन करना था। बार बार गीदर धमकी दे रहा था, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हो सकता है जो कुछ करे। लेकिन कल जो हुआ उसका खमियाजा उसको वो जबरदस्त भुगतना पड़ा है। उसने जो इसके पहले भी उसने जो जैसे पुंछ में सिविलियंस पे अटैक किया, वहां गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, कितने लोगों की बॉर्डर पे जो गांव है उनको बहुत बॉर्डर पे हमारे जितने भी गांव हैं सभी को डिस्टर्ब किया। तो लोग तो डरे हुए थे, लेकिन कल से लोगों का हौसला एकदम बुलंद हो गया है। हमें गर्व है अपनी हिंदुस्तान की सेना पे, जो सीना तान के खड़ी है और जिसके पास इतनी काबिलियत है। जी जी। कल जितने भी उसने वो कोशिश की अटैक करने की, उधमपुर में, जम्मू में, सतबारी में, अमृतसर में, जलंधर में, पठानकोट में, यहाँ भी उसने कोशिश की, उसको मुंह खानी पड़ी। कितने ड्रोन और कितने ही मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। बिल्कुल। इंडिया का जो S-400 है, S-400 उसने इतना जबरदस्त काम किया कि जब लिया तो काफी सारे मुल्कों भी थे कि क्यों ले लिया इसने, लेकिन आज उसने दिखा दिया इसकी S-400 की ताकत, कि कितना ठीक निशाना है इसका। और कोई ऐसी कोई ताकत है ही नहीं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके, हमारे एयर डिफेंस को रोक सके। समझ मैं एक बात और आपसे पूछना, तो आखिर में कब तक ये युद्ध चलेगा और क्या इसका नतीजा क्या आने वाला है? चलना कब तक है? पाकिस्तान को आप देख लो, वो अभी से ही उसने भी शुरू कर दिया है कि मीडिएशन करे कोई। अमेरिका से कहा, वहां उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका ने साफ मना कर दिया। दिस इज नन ऑफ आवर जॉब। जी जी, आपने किया, आप भुगतो इसको। बिल्कुल। अब वो तड़ रहा है। अब वो जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है, जो अवाम है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अवाम से यही मैसेज है, जो भी लोग बॉर्डर पे हैं या जितना भी एरिया है, जैसे भी गवर्नमेंट की, आर्मी की जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको पूरा फॉलो करें। जैसे ब्लैकआउट की आती है तो पूरा ब्लैकआउट रखें। हमारी जो आर्मी की मूवमेंट होती है, आर्मी के टैंक्स जा रहे हैं, आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं, मैंने देखा कि कुछ बच्चे उनका वीडियो बना के वो डाल रहे थे। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आर्मी की मूवमेंट पे और आर्मी के आने वाले एक्टिविटीज को बिल्कुल उनकी एक्टिविटीज को शो ना किया जाए, उनका साथ। और लोगों से ये वो डरे मत, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमारी तरफ वो आंख भी उठा के देख सके। बिल्कुल सही बात है। और पूरा रिटेलिएट किया है हमने, उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल। और खास करके जनता से यही अपील है कि वो रात को तकरीबन अपनी लाइटें बंद रखें बस, और शोर शराबा कम करें और शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें और एक दूसरे के साथ दें, आर्मी का साथ दें, आर्मी का हौसला बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल 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 सही कहा साहब आपने, क्योंकि हमें गर्व है अपनी सेना पे। हम सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने बिल्कुल अच्छा सही समय पे डिसीजन लेके पाकिस्तान को वो उसका सबक सिखाया है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।